श्री राम। आप सभी के हृदयस्थ ईश्वर को वंदन करते हुए गोस्वामी तुलसीदास रचित श्री रामचरितमानस इस ग्रंथ का जो प्रथम सोपान अर्थात बालकांड का जो हम चिंतन कर रहे हैं, सज्जनों, यह हमारा कथा निरूपण क्रमांक 132। हमने पिछले कथा विभाग में महादेव जी की बारात जब हिमाचल के नगर में पहुंची तो उसे स्वागत करने हेतु पहुंचे नगरवासियों का क्या हाल हुआ। जिन्होंने इस महादेव का दर्शन किया, उनके बारातियों का दर्शन किया, वह अपने जान की रक्षा करने हेतु वहां से भाग दौड़े। जो थोड़े से सुजान थे, प्रौढ़ थे, वह अपने आप को धीरज देते हुए वहीं डटे खड़े रहे। बच्चे दौड़कर घर में आए हैं और डर कर अपने माँ बाप को बारात का वृत्तांत देने लगे। वह कहते हैं कि यह बारात नहीं है, यह तो यमराज की सेना है, जम कर धार किधौ बरी आता। और यह नवरदेव जो है, ये जो वर है, यह तो बिल्कुल पागल है। बैल पे बैठा है, गले में सर्प है, नरमुंड है और पूरे देह पर विभूति उसने धारण की है। ऐसा कोई होता है क्या मां? यह तो केवल किसी पागल के लक्षण हमें दिखाई दे रहे हैं। ऐसी भयानक बारात जो देखेगा और उसके पश्चात अगर उसके पास पुण्य शेष हो तो ही वह जीवित हो सकता है। बच्चों ने ऐसा कहकर समस्त वृत्तांत अपने माँ बाप को बताया। माँ बाप उन्हें धीरज देने की कोशिश कर रहे हैं, कहते हैं निर्भय रहिए, डरने की कोई वजह नहीं है। आइए यहाँ से आगे का कथा वृत्तांत हम गोस्वामी जी की चौपाइयों द्वारा गायन करें। लय अगवान बरात ही आए, दिए सब ही जनवास सुहाए। मैना शुभ आरती संवारी, संग सुमंगल गावहि नारी। कंचन थार सोहबर पानी, परिछन चली हरहि हर्षानी। बिकट बेश रुद्र ही जब देखा, अबलन उर भय भयउ विशेषा। भागी भवन पैठी अति त्रासा, गए महेशु जहाँ जनवासा। मैं नारी धय भयहूँ दुख भारी, लीन्ही बोली गिरीश कुमारी। अधिक स्नेह गोद बैठारी, श्याम सरोज नयन भरे बारी। जेहि विधि तुम ही रूप अस दीन्हा, तेहि जड़ बरु बाउर कस कीन्हा। कस कीन्ह बरु बौराह विधि, जेहि तुम ही सुंदरता दई। जो फलु चाहिए सुरत रुहि सोबर, बस बबूर ही ला गई। तुम सहित गिरते गिरो पावक, जरो जल निधि महु परो। घरु जाऊ अपजसु हो जग, जीवत विबाहु न हो करो। भई बिकल अबला सकल, दुखित देखि गिरि नारी। करी बिलापु रोदती, बदति सुता स्नेहु संभारी।
सियावर रामचंद्र प्रिय हो। सज्जनों, परमार्थ में निज अनुभव की महती है। महादेव जी भी हमें अरण्यकांड में अपना निज अनुभव सुनाते हैं। उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सतहरि भजन जगत सब सपना। महादेव जी ने अपना स्वयं का अनुभव पार्वती जी को कहा है। यहां पर भी जो बारात बच्चों ने देखी है वह उनका निज अनुभव है, और इसलिए वह इस अनुभव के आधार से अपने माँ बाप को सुनाते हैं कि देखी ही सो उमा विबाहु घर घर बात, असी लरी कन कही, जो जियत रह ही बरात देखत, पुण्य बढ़ते ही कर सही। जिसके पास पुण्य की अधिकांश मात्रा है वही केवल इस बारात का दर्शन लेने के पश्चात जीवित रह सकता है। लेकिन जब यह बच्चों का निज अनुभव मां बाप ने सुना तो वह उनका अनुभव नहीं था, और जब हमारा कोई अनुभव नहीं होता है तब हम बड़े उत्तम ज्ञानी के रूप में उसे मार्गदर्शन करना उचित समझते हैं। हम देखते हैं ना, समाज में कई लोग होते हैं, उसकी पीड़ा का, उसकी वेदना का कोई अनुभव नहीं है, लेकिन तत्वज्ञान उसे बड़ी सुंदर तरीके से समझाते हैं। मेरे सदगुरु भगवान के प्रवचन में एक सुंदर कहानी है। एक बार एक व्यक्ति के बैंक में रखे हुए पैसे डूब गए तो वो बड़ा दुखी हो गया। तो उसने अपने दोस्त को जब यह सुनाया तो उसने एक सुंदर पत्र अपने दोस्त को लिखकर भेजा कि देखो, ये समस्त चीजें आती जाती है जीवन में, इसके प्रति इतना दुख करने की जरूरत नहीं है, तुम समझदार हो, अपने आप को संभालो, इत्यादि इत्यादि। उसने बड़ी सुंदर ज्ञान की कहानियां उसमें लिखी और अपने मित्र को भेज दी। मित्र ने पढ़ी, अर्थात यह सब पढ़ने के बावजूद उसके मन को कोई तसल्ली तो हुई नहीं। लेकिन एक वाकया ऐसा हुआ कि कुछ दिनों बाद जिसने यह पत्र लिखा था उसका घर जल गया, और जब यह वार्ता उस मित्र को समझी जिसके पैसे बैंक में डूबे थे, वह उसके पास आया, तब यह दोस्त रोने लगा जोर जोर से। तो उसने कुछ कहा नहीं, केवल अपने खिसे से वही चिट्ठी निकाली जो उसने उसे लिखी थी और बोले, पढ़ो इसे, अपने आप को शांत करो। तो सज्जनों, जहां निज अनुभव नहीं है, जहां वेदना पीड़ा इसका अनुभव नहीं है, वहां यह अनुभव के शब्द विरहित ऐसी अवस्था हमारे मन को तृप्ति नहीं देती। और फिर भी हम ऐसे कुछ शब्द उच्चारण कर जाते हैं क्योंकि हम समझते हैं हम इस क्षेत्र में उससे बड़े हैं, समझदार हैं। जैसे कि माँ बाप सोचते हैं कि ये बच्चे हैं, इन्हें डरने की शायद आदत सी हो गई है, सपने में भी डरते हैं, अंधेरे से डरते हैं, उसी तरह से इस बारात को भी डरे होंगे। इसलिए वह बच्चों को समझाते हैं, बाल बुझाए विविध विधि, निडर हो डरू नाही, निर्भय होइए, डरने का कोई कारण नहीं है। चलो मान लिया कि माँ बाप का कर्तव्य है बच्चों को समझाना, ऐसे डरे हुए अवस्था में ये सब कहना, लेकिन जब यह परिस्थिति का दर्शन इन बड़े बुजुर्ग लोगों को होता है, तब क्या वह बच्चों के भांति ही डरते हैं या नहीं, यह देखना भी अपने आप में एक परीक्षा है। सज्जनों, एक सुंदर वाक्य मैंने पढ़ा था कि हम मन से हमेशा बच्चे ही रहते हैं, केवल उम्र हमारी देह की बढ़ती रहती है। और इसके कारण जो बच्चों के अंदर डर है वही इन प्रौढ़ सुजान कहने वाले लोगों के अंतःकरण में भी वैसा ही है,
केवल हम दिखावा करते हैं परिपक्व होने का, मैच्योर्ड होने का, गंभीर होने का, अन्यथा यह हमारा जो एक बालक मन है वो वैसे के वैसा ही इस देह में अंतिम क्षण तक रहता है। और इसका अनुभव तुरंत इन प्रौढ़ सुजान लोगों को आया। लई अगवान बरात ही आए, दिए सब ही जनवास सुहाए। जो प्रौढ़ लोग वहां पे धीरज रखे हुए बारात के स्वागत के लिए रुके थे, वो जैसे तैसे इन बारातियों को हिमाचल के महाल तक ले आए। और जैसे ही देवता सर्वप्रथम इस नगरी में पहुंचे तो सभी ने उनका बड़ा सुंदर स्वागत किया, आदरातिथ्य किया। दिए सब ही जनवास सुहाए, सबको रहने के लिए सुंदर व्यवस्थाएं जो वहां पे हिमाचल ने करके रखी थी, उसके अनुरूप उन्होंने देवताओं को रहने की जगह भी दे दी। और उसके पश्चात फिर महादेव जी की बारात आती है। वर का आगमन हुआ है यह सुनकर पार्वती की माता मैना जी वर का स्वागत करने हेतु, उसकी आरती उतारने हेतु एक सुंदर तबक सजाकर अपने सखियों के साथ, जो उन शायद बच्चों की मां थी, जो बच्चे अपने माँ बाप को समझा रहे थे कि यह वर बड़ा ही डरावना है देखने में, शायद उनमें से ही कुछ स्त्रियां मैना जी के साथ उत्तम मंगल गीत गाते हुए ये सुंदर सोने की थाल लिए प्रवेश द्वार तक आती हैं। अब यहां पे निज अनुभव की बात आती है। जब तक अनुभव नहीं है तब तक हम परिस्थिति की तरफ अपने दृष्टिकोण से देखते हैं, वह अनुमान का दृष्टिकोण है। यहां पे यह स्त्रियां भी अनुमान के हिसाब से चल रही है कि मेरी पार्वती जी इतनी सुंदर है, उसका आज विवाह होने वाला है, उसके विवाह के हेतु बाराती नगर में आना शुरू हुए हैं। और हमने कुछ बारातियों को देखा, आहा क्या सौंदर्य था, कितना सुमंगल दिन है आज। और ऐसे आनंद के अनुमान में मैना जी एक सुंदर सोने की थाल लिए हुए शिव जी की आरती करने हेतु प्रवेश द्वार तक आती है। और तभी उनके सामने महादेव जी का प्रत्यक्ष दर्शन। बिकट बेश रुद्र ही जब देखा, अबलन उर भय भयहु विशेषा। जैसे ही महादेव इस प्रवेश द्वार तक आके रुके हैं, जटाधारी महादेव, नग्न महादेव, विभूति परिधान किए हुए महादेव, गले में सर्प है, हाथ में त्रिशूल है, एक हाथ में डमरू है। ऐसे मेरे महादेव प्रवेश द्वार पर आके रुके हैं। शायद उन्होंने कहा होगा बारातियों को कि भाई आप लोग अब थोड़ी देर पीछे रुको, आपको पहले ही लोग देखकर बहुत डर गए हैं, मैं और लोगों को डराना नहीं चाहता, आप रुकिए। कुछ गिने चुने अपने गणों को लेकर महादेव जी मैना जी के सन्मुख आए हैं। और इस शिव तत्व का जो दर्शन मैना जी को हुआ है, इस दर्शन के द्वारा उनका निज अनुभव गोस्वामी जी लिखते, अबलन उर भय भयहु विशेषा। स्त्रियों के मन में बड़ा भय उत्पन्न हुआ है। देखिए, रावण सुंदर शब्द रचना हमें सुनाता है। नारी का स्वभाव कैसा है? सभय सुभाव नारी कर काचा। और ऐसे मंगल समय में वह नारी मन में डर की भावना लेकर ही जीती है। ऐसा सुंदर कांड में वर्णन जो रावण ने मंदोदरी के सामने किया है, वैसी अवस्था यहां पे
मैना जी की भी है कि प्रत्यक्ष शिव उनका दामाद बनने के लिए हिमाचल के नगर में आया है। लेकिन ऐसे शिव तत्व को, ऐसे सत्य तत्व को स्वीकार करना, यह देह बुद्धि के स्तर पर बिल्कुल एक डरावना ऐसा अनुभव है। मेरे गुरु के पास लोग आते थे, कहते थे, प्रभु आपने हनुमान जी का दर्शन किया है, हमें भी हनुमान जी का दर्शन करना है, आप हमें उस महारुद्र के साथ मिलाने की कृपा करें। तो मेरे गुरु भगवान इतना ही कहते थे कि हनुमान जी का दर्शन करना यह कोई सामान्य बात नहीं है। 100 सूर्य एक साथ अगर हम देखने जाए तो हमारी क्या अवस्था हो सकती है, वैसा महारुद्र का दर्शन है। लेकिन लोग बड़ी उनके पास आकर प्रार्थना करते थे और कई लोग तो बिल्कुल हद पर आ जाते थे कि नहीं, हमें देखना ही है। तो कभी कभार श्री महाराज किसी व्यक्ति के सर पर हाथ रख देते थे और जैसे ही इस महारुद्र का यह प्रचंड तेज से भरा हुआ दर्शन उसके हृदय में साकार होता था तो वो बिल्कुल मूर्छित होकर गिर जाता था। क्योंकि सत्य का दर्शन करने के लिए मन में भय, मन में यह देहावस्था और उससे भी परम मैं भगवान का दर्शन करूं, यह इस मैं के अवस्था में ईश्वर का दर्शन करना यह कभी भी संभव नहीं होता। मैं हमेशा उदाहरण देता हूं इंजीनियरिंग क्षेत्र का कि अगर कोई हाई वोल्टेज सप्लाई पास होना है तो उसे पास होने वाली जो वायर है वह भी बिल्कुल सक्षम होनी चाहिए, उसमें कम से कम रेजिस्टेंस होना चाहिए, अन्यथा यह हाई वोल्टेज करंट उसे जलाकर खाक कर देगा। वैसे हम देह बुद्धि की वायर है जिसमें से यह इतना बड़ा करंट पास होना चाहता है, अगर हमारे अंदर देह बुद्धि का रेजिस्टेंस है तो हम इसके दर्शन से जलकर तुरंत खाक हो जाएंगे। तो सज्जनों, यह चीज हमें समझनी चाहिए कि ईश्वर का दर्शन इन चक्षुओं के द्वारा करना असंभव है। समर्थ का एक श्लोक स्मृति में आता है, जगी पाहता चर्म चक्षु न लक्ष्य, जगी पाहता ज्ञान चक्षी न लक्ष्य, जगी पाहता पाहणे जाता है, मना संत आनंद शोधू निपाहे। इस विश्व में अगर चर्म चक्षु से इसे देखना जाए तो हम उसे देख नहीं पाते, और ज्ञान चक्षु से अगर देखना चाहे तो उसके सिवा कुछ दूसरा दिखता ही नहीं। तो ऐसे महादेव जी को मैना जी अपने इन चर्म चक्षुओं के द्वारा देखना चाहती है, और उसका यह रुद्र स्वरूप जब सामने आता है तो अबलन उर भय भयहु विशेषा। तो यह अबलाएं अपने मन में बड़ा भय अनुभव करती हैं। भाग्य भवन पैठी अति त्रासा, गए महेशु जहां जनवासा। और वो आई है सामने महादेव का स्वागत करने, उनकी आरती उतारने, लेकिन महादेव का यह स्वरूप देख के वही सखियां, वही स्त्रियां डरकर भाग रही है जिन्होंने कुछ पल पहले अपने बच्चों को समझाया था, बाल बुझाए विविध विधि निडर हो डरु नाही। इसलिए मैंने निज अनुभव की बात की। बिल्कुल जैसे ही उस महादेव को देखती है, भागी भवन पैठी अति त्रासा, डरकर वो जहां रास्ता मिले वहां पे भागने लगी। संत बड़ा सुंदर इसका विश्लेषण करते हैं कि महादेव जी मैना जी के सामने आकर खड़े रहते हैं। मैना जी उनकी आरती उतारने के लिए बिल्कुल डर डर कर सहमे हुए अवस्था में उनकी आरती उतारने की कोशिश करती है। तो एक दासी बिल्कुल डरी हुई महादेव को कहती है कि प्रभु आपकी आरती उतारी जा रही है, हमारे यहाँ पे ऐसी रीत है कि कुछ सासू जी की थाली में सुंदर चीज उन्हें दी जाए, जो आपको बिल्कुल पसंद है, ऐसी चीज आप आपके सासू माँ को दीजिए। तो महादेव जी सिर्फ सोचते हैं, देखते इधर उधर, और अपने गले का एक छोटा सा सर्प
सासू जी की थाली में डाल देते हैं, ये लीजिए मेरी सबसे बड़ी मनपसंद चीज। और सर्प को अपने थाली में देखते ही मैना जी उस थाली को फेंक देती है, मूर्छित होकर वो नीचे गिर जाती है। उन्हें संभालने वाली उनकी सखियां जैसे तैसे मैना जी को होश में लेकर उन्हें किसी घर में ले आती है और सभी डर कर इधर उधर भाग जाती है। कौन संभाले किसको? जब तक अनुभव नहीं था तब तक सभी लोग एक दूसरे से कह रहे थे डरने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन इस शिव तत्व का अनुभव हुआ तो सभी के सभी डर कर भाग गए। अब देखिए मेरे महादेव अकेले इस प्रवेश द्वार पर खड़े हैं। अब उनका स्वागत करने के लिए वहां पर कोई नहीं है। और गोस्वामी जी लिखते हैं, गए महेशु जहां जनवासा। मेरे महादेव अकेले ही खड़े हैं और फिर वह स्वयं जहां पे उतारा किया गया है, जहां पे यह जानूसवाड़ा है, उस घर में जाकर स्वयं को वहां पे स्थापित कर लेते हैं। गए महेशु जहां जनवासा। देखिए अगर ऐसी अवस्था किसी लौकिक विवाह में हो जाए कि वहां पे वर का आगमन हो और सासू मां और अन्य लोग डर कर भाग जाए और वहां पे वह अकेला ही वर खड़ा रहे, तो वहां पे कितने झगड़े हो सकते कि आपने हमारा अपमान किया, आपने ऐसा किया, आपने वैसा किया। लेकिन मेरे महादेव जी कोई मन में तर्क न करते हुए स्वयं किसी के आमंत्रण के बिना ही विश्राम स्थल में निकल जाते हैं। मुझे मनोबोध की पुनश्च एक बार स्मृति आती है। नसे गर्व अंगी सदा वीतरागी, क्षमा शांति भोगी दया दक्ष योगी, नसे लोभना क्षोभना दैन्यवाणा, यही लक्षणी जाणीजे योगी राणा। आहा, यह योगी राणा महादेव कैसा है? नसे गर्व अंगी, जिसमें कोई गर्व नहीं है, सदा वीतरागी, बिल्कुल निस्पृह है, वैराग्यशील है, क्षमा शांति भोगी, जिसके हृदय में क्षमा है, शांति है, जिस अवस्था का वो निरंतर सेवन कर रहा है, दया दक्ष योगी, जो निरंतर दूसरों पर केवल दया ही करता है, ऐसा योगी, ऐसा मेरा महादेव। वो किसी भी व्यक्ति के आमंत्रण का मोहताज नहीं है। वो आया है स्वयं की इच्छा से, क्योंकि उसके राम ने उसे भेजा है। वो जानता है कि सामान्य जीव मेरा दर्शन नहीं कर सकते, मेरा यह रौद्र रूप उनके हृदय में वह नहीं जान पाएंगे। तो ऐसे महादेव ने देखा कि समस्त नगरवासी डर कर भाग रहे हैं, तो किसी को कुछ समझाए बिना ही मेरे महादेव जानूस वाड़ा में जाकर रुक जाते हैं। और अब देखिए यहां पे जीव को शिव का दर्शन हुआ है, लेकिन शिव के स्वरूप का दर्शन नहीं हुआ, शिव के रूप का दर्शन हुआ है। और रूप हमेशा हमारे हृदय में भ्रांत ही निर्माण करता है, जब तक हमें स्वरूप की सत्यता, उसकी प्रचिति नहीं आती। तो यहां जीव रूप मैना जब होश में आती है, आंखें खोलकर डर कर रोने लगती हैं, सभी सखियां भी उसे समझाने के बजाय उसके साथ रोना शुरू कर देती है। तो मैना हृदय भयहु दुख भारी। अब देखिए महादेव जी का दर्शन होने के बाद भी मैना जी के हृदय में अत्यंतिक दुख है। ये कैसे संभव है? यही हमारी देहावस्था है, क्योंकि शिव तत्व कैसा है? सत्यम शिवम सुंदरम। और हम जीव असत्य में हैं, हम असार में हैं,
और हम केवल देह की सौंदर्यता में हैं। हमारे समस्त निकष, हमारा अस्तित्व ही इससे परे चलता है। इसलिए जब हम ऐसे सत्यम शिवम सुंदरम महादेव को देखते हैं तो हमारे हृदय में उसके स्वरूप के अज्ञान के कारण डर निर्माण हो जाता है। डर का और एक कारण ऐसा है, और वह है पार्वती के प्रति ममत्व, आसक्ति। तो जैसे ही मैना ने अपने हृदय में ग्लानि की, उसने अपने कन्या को बुला लिया। लीनी बोली गिरीश कुमारी। पार्वती बिल्कुल शांत है, स्तब्ध है। उसे समझ में नहीं आ रहा है कि मां इतनी क्यों रो रही है। फर्क है दोनों में। पार्वती ने महादेव जी के स्वरूप का ज्ञान तपस्या के द्वारा प्राप्त किया है, और मैना केवल पार्वती की मां है देह से। देखिए, परमार्थ में बिल्कुल गुह्य सूत्र है, जया से तया चूकले प्राप्त नहीं। आप ब्रह्म ज्ञानी व्यक्ति की मां हो सकते हो, बाप हो सकते हो, इसके लिए आपने बड़ी तपस्या की, आप पुण्य श्लोक हो, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि आप भी उसी अनुभूति में जी रही हो, जिस अनुभूति में आपका पुत्र या आपकी पौत्री जी रही है। तो पार्वती जी की दृष्टि अलग है। जगी पाहता ज्ञान चक्षु न लक्ष्य रक्षे, यह है पार्वती की अवस्था। और मैना की अवस्था है जगी पाहता चर्म चक्षी न लक्ष्य। जो नेत्रों के द्वारा महादेव को देख रही है वह उसके स्वरूप को जानती नहीं, और जो आत्मचक्षु के द्वारा महादेव को जानती है उसे रूप से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्या रूप में आया है वो। आहा, यही है साधन करने वाले व्यक्ति का और सामान्य जीव के वृत्ति में का अंतर। और यहां मैना अपने बच्ची को लेके आसक्ति के कारण अधिक स्नेह गोद बैठारी। अत्याधिक स्नेह के कारण उसने अपने पार्वती को गोद में बिठा लिया, उसे अपने बाहों में भर लिया और उसे आलिंगन देते हुए श्याम सरोज नयन भरे बारी। मैना जी अपने नील कमल जैसे नेत्रों में अश्रु लाकर पार्वती से संवाद कर रही है। कहती है, जेहि विधि तुम ही रूपु अस दीना, तेहि जड़ बरु बाउर कसकीना। देखिए, जीव की कितनी सुंदर अवस्था का दर्शन यहां पे गोस्वामी जी देते हैं। आसक्ति के कारण हम सभी को आरोपी बना देते हैं। मैना जी ने सर्वप्रथम विधाता को आरोपी बनाया है कि जिस विधाता ने तुझे इतना सुंदर रूप दिया, उसी विधाता ने तुझे ऐसा मूर्ख पति कैसे क्या चुना है, उसे समझता नहीं क्या? ऐसे बावरे व्यक्ति को तेरा पति उसने किया। कसकीन बरु बौराह विधि जेहि तुम ही सुंदरता दई। हे विधाता, आप में यह कौन सा न्याय है कि आपने मेरे कन्या को इतना सुंदर बनाया और उसे ऐसा बावरा पति दे दिया? अरे, आपको यह तो समझ में आना चाहिए था कि यह ऐसी सुंदर कन्या कौन से घर में देनी चाहिए। यह एक ऐसा फूल है जो कल्प वृक्षों को आना चाहिए। लेकिन हे विधाता, आप में कोई न्याय नहीं है। आप यह सुंदर फूल बबूर के झाड़ को लगाना चाहते हो। जो फलु चाहिए सूरत तर हुई, सो बरबस बबूर ही ला गई। जिसे मराठी में हम बाबड़ी का झाड़ कहते हैं, बाबड़ी का पेड़, जिसमें केवल कांटे होते, जो कोई विशेष सौंदर्य का पात्र नहीं है। ऐसे बबूर के पेड़ को यह फल लगने जा रहा है। महादेव बबूर है। और तब मैना अपने मन में विचार करती है कि विधाता, मैं तेरे इस न्याय से सहमत नहीं हूं। तुम सहित गिरिते गिरो पावक जरो जल निधि महु परो, घरु जाऊ अपजसु हो जग जीवत विबाहु न हो करो। मैं मेरे पार्वती को लेके इसी पर्वत राशि में कूद पड़ूंगी, जान दे दूंगी। मेरे सहित मेरे पार्वती को भी मैं खत्म कर दूंगी। अगर विधाता तेरी यही इच्छा है कि इसकी शादी ऐसे वर से हो,
तो मैं विधाता तुम्हारी बात नहीं मानूंगी। मैं तुम्हारे साथ भी द्रोह करूंगी, भले मुझे लोग इसके पश्चात मेरी निंदा करें, मेरा इतिहास में नाम बिल्कुल काले अक्षरों में लिखा जाए कि जिसने अपने कन्या के साथ आत्महत्या की, ऐसी है मैना, लेकिन मेरे कन्या को, मेरी इस पुत्री को मैं इस महादेव रूपी वर के हाथ में कभी नहीं सौंपूंगी, कभी नहीं। इस तरह से उसने विधाता को कोसा, अपने आप को कोसा और अत्यंतिक दुखी होकर, व्याकुल होकर मैना अपने कन्या का स्नेह हृदय में स्मरण करते हुए विलाप कर रही है, रुदन कर रही है। आइए ऐसी अवस्था में और वो किस को इस प्रसंग में कोसती है, उसका चिंतन हम कल के कथा प्रवाह में करें। जानकी जीवन स्मरण। जय जय राम।